परम पावन परम आराध्य प्रातः स्मरणीय आचार्य श्री महाश्रमण जी के चरणों में सत सत नमन करते हुए हम आज प्रातः की क्लास प्रारंभ कर रहे हैं। सभी साधक साधिकाओं को जय जिनेन्द्र, सुप्रभात, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। आज का हमारा विषय है योगिक क्रियाएं या सूक्ष्म योग। योगिक क्रियाओं का अभ्यास करने से पहले हम खड़े होकर कुछ वार्म अप एक्सरसाइज करेंगे, उसके बाद हम बैठकर योगिक क्रिया करेंगे। तो अपने अपने स्थान पर खड़े हो जाए, सीधे खड़े हो जाए, दोनों हाथ कमर पे रखें। खड़े खड़े पहले केवल एड़ियों को उठाए, पंजे जो है जमीन पे रहे, केवल एड़ियों को उठाना है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब पूरा पैर उठाना है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब पैर को इस तरह से राइट साइड लेफ्ट साइड 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। Next 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4। दोनों हाथ इस तरह से फैला लीजिए। वन टू थ्री फोर। इस तरह से ये अपने जॉइंट के लिए, हाथ के लिए दोनों हाथ फैलाए रखेंगे। 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4। देखिए 2 मिनट में ही हमारा पूरा शरीर जो है बिल्कुल वार्म हो गया है। बैठकर अपने अपने स्थान पर बैठ जाएंगे। बैठकर हम आज योगिक क्रियाओं का अभ्यास करेंगे। पहले हम शुरू करेंगे मस्तिष्क की क्रियाओं से। मस्तिष्क के लिए मस्तिष्क की क्रियाओं से शुरू करेंगे। अंगुलियों के अग्रभाग से पूरे मस्तिष्क की मालिश, अच्छे से मालिश करें। अंगुलियों को चारों ओर मस्तिष्क में घुमाते हुए पूरे मस्तिष्क की मालिश कर ले। से हमारे मस्तिष्क के सारे न्यूरॉन्स जो है एक्टिव हो जाएंगे। अब हथेलियों से मस्तिष्क में थपकी लगाना है। हथेलियों को चारों ओर घुमाते हुए पूरे मस्तिष्क में थपकी लगाइए। रिलैक्स। अब भ्रुकुटियों को ऊपर की ओर तनाव देते हुए पूरे मस्तिष्क में और ललाट में तनाव देना है। पूरे मस्तिष्क में और ललाट में तनाव देना है और फिर वापस छोड़ देना है। तनाव दीजिए और छोड़िए। सीधे बैठते हुए भ्रुकुटियों को ऊपर की ओर खींचिए, पूरा ऊपर खींचिए, खींचिए, रिलैक्स, छोड़िए, खींचिए, रिलैक्स, तनाव दीजिए,
रिलैक्स, तनाव दें, रिलैक्स। हथेलियों को रगड़ते हुए गर्म करें और ललाट की मालिश अच्छे से मालिश करें। रिलैक्स। ललाट और मस्तिष्क की क्रियाओं के बाद अगली क्रिया हम करेंगे अब आंखों के लिए। आंखों की क्रिया, बिल्कुल सीधे बैठे, श्वास भरते हुए आंखों के गोलकों को केवल ऊपर की ओर ले जाना है, ऊपर देखना है छत की ओर, बाकी आपका शरीर बिल्कुल स्थिर रहेगा, केवल आंखों के गोलकों को ऊपर नीचे दाएं बाएं घुमाना है। श्वास भरते हुए ऊपर छत की ओर देखिए, श्वास छोड़ते हुए नीचे फर्श की ओर। अप, डाउन, अप, डाउन, अप, डाउन, अप, डाउन। अब राइट और लेफ्ट गोलकों को राइट साइड और लेफ्ट साइड लाना है, गर्दन नहीं लानी है, केवल आंखों के गोलकों को राइट और लेफ्ट लेना है। राइट, लेफ्ट, राइट, लेफ्ट, राइट, लेफ्ट, राइट, लेफ्ट, राइट, लेफ्ट। रिलैक्स। नेक्स्ट तिरछा देखना है, राइट साइड ऊपर छत की ओर और लेफ्ट साइड नीचे फर्श की ओर। श्वास भरते हुए केवल गोलकों को हिलाना है, राइट अप, लेफ्ट डाउन, राइट अप, लेफ्ट डाउन, राइट अप, लेफ्ट डाउन, राइट अप, लेफ्ट डाउन। अब उल्टा विपरीत, लेफ्ट अप, राइट डाउन, लेफ्ट अप, राइट डाउन, लेफ्ट अप, राइट डाउन। रिलैक्स। अब आंखों के गोलकों को गोल गोल घुमाना है, गोल सर्कल बनाना है। पहले क्लॉकवाइज घुमाइए पूरा राउंड, 1, 2, 3, 4, 5। उल्टा एंटी क्लॉकवाइज, 1, 2, 3, 4, 5। अब अंगुलियों से आंखों की नीचे वाली पलकों को नीचे की ओर खींचिए, इस तरह से आंखों में ठंडक महसूस होगी। अब ऊपर वाली पलकों को ऊपर की ओर, हथेलियों को रगड़ते हुए हल्की गर्म करें और आंखों के सामने संपुट बनाते हुए अंधेरे में टिमटिमाएं। धीरे धीरे हथेलियां हटाते हुए आंखें खोल दीजिए।
रिलैक्स। ये आंखों की क्रियाएं हमें नियमित करनी चाहिए, इससे हमारे आंखों की ज्योति बढ़ती है, आंखों की कोई भी प्रॉब्लम होती है उससे आराम मिलता है। आंखों के बाद अब हम करेंगे कानों के लिए। कानों की क्रिया, पहले दोनों अंगुलियों को वी का शेप देते हुए कानों के दोनों ओर अच्छे से रगड़िए, रगड़िए, जोर से रगड़िए। अच्छे से रगड़िए। अब अंगुलियां अंदर डालते हुए अंदर अच्छे से मालिश। अब कानों के जो एंटीना है उसको अंगूठे से दबाइए इस तरह से। कानों को पकड़कर नीचे से पकड़कर नीचे की ओर खींचिए। 1 2 3 4 5। बीच में से पकड़ते हुए दोनों साइड में खींचिए। 1 2 3 4 5। ऊपर से पकड़ते हुए ऊपर की ओर। 1 2 3 4 5। कानों की अगली क्रिया, दोनों हाथों से कानों को दबाइए, थोड़ी देर दबा के रखें और छोड़िए। 2 3 4 5। अब दोनों हाथों से कानों को बंद करेंगे और लॉन्ग ब्रीदिंग, लंबा श्वास भरेंगे, लंबा श्वास छोड़ेंगे। आपकी श्वास की आवाज आपको सुनाई देगी। आपके अंदर जो अंतर्ध्वनि हो रही है उसे सुनने का प्रयास करेंगे। लॉन्ग ब्रीदिंग। रिलैक्स। अभी हमने कानों की क्रिया किस तरह से की जाए ये जाना, कानों की एक्सरसाइज की। कानों के बाद अब मुंह और जबड़े के लिए नाक से श्वास भरते हुए गालों को फुलाइए, पूरा फुला लीजिए और गोल गोल अंदर ही अंदर जो हवा है उसको गोल घुमाना है। पहले क्लॉकवाइज। एंटी क्लॉकवाइज। अब जैसे हम पानी भरकर कुल्ला करते हैं, गालों को फुलाते हुए पिचकाते हुए कुल्ला करने की क्रिया। अब मुंह में हवा भरते हुए गालों को फुलाइए और अंगुलियों से पूरे चेहरे पे चपत लगाइए।
हथेलियों को रगड़ते हुए हल्की गर्म करें और नीचे से ऊपर ले जाते हुए पूरे चेहरे की मालिश। इस तरह से अंगूठों से गोल गोल घुमाते हुए पूरा गोल घुमाते हुए नाक और आंखों के ऊपर से लेते हुए रिलैक्स। अब जबड़े के लिए ऊपर छत की ओर देखते हुए पूरा मुंह खोलना है और बंद करना। पूरा मुंह खोलिए, बंद कीजिए। मुट्ठियां बंद करते हुए, ताकत लगाते हुए दांतों को जोर से खींचिए, दबाइए, पूरा छोड़िए। पूरी ताकत लगाते हुए जबड़ों को दबाना है, जितना दबा सकते हैं दबाइए और छोड़िए। पीछे गर्दन में आपको खिंचाव महसूस होगा। दबाइए, छोड़िए, दबाइए, छोड़िए, दबाइए, छोड़िए, दबाइए, छोड़िए। जबड़ों के बाद अब गले के लिए ऊपर देखते हुए पूरा मुंह खोलते हुए, चारों अंगुलियां मुंह में आ जाए इतना बड़ा मुंह को खोलते हुए आ की आवाज के साथ लंबी आवाज करना है, श्वास छोड़ते हुए। आ श्वास भरिए। आ आ गले की मालिश। थायराइड के लिए बहुत ही बढ़िया प्रयोग है, आवाज मधुर होती है और गले की एक्सरसाइज होती है हमारी। इस तरह से अंगुलियों को और अंगूठों को मिलाते हुए यहाँ पे कंठ पे आवाज के साथ अंगुलियों को कंठ के चारों ओर घुमाते हुए की आवाज के साथ एक बार और। अब बचपन में हम मोटर चलाया करते थे, याद होगा कैसे चलाते थे? इस तरह से आवाज करना है। ये हमारे ये थायराइड और पैराथायराइड ग्रंथियों के लिए बहुत ही बढ़िया है। यहाँ पूरा वाइब्रेशन प्रकम्पन होता है। सीधे बैठते हुए
रिलैक्स। लग रहा है कुछ थायराइड पैराथायराइड ग्रंथि में प्रकंप और वाइब्रेशन आपको महसूस हो रहा होगा। तो अभी हमने गले की क्रिया कुछ बताइए आपको। गले के बाद अब हम करेंगे गर्दन की क्रिया। गर्दन की क्रियाओं में बिल्कुल सीधे बैठना है, रीढ़ की हड्डी गर्दन सीधी रखते हुए पूरा श्वास भर लीजिए। श्वास छोड़ते हुए ठुड्डी को कंठकूप में लगाइए। श्वास भरते हुए धीरे धीरे गर्दन को ऊपर की ओर ले जाते हुए ऊपर छत की ओर देखिए। डाउन, अप, डाउन, अप, डाउन, अप। अब राइट और लेफ्ट धीरे धीरे केवल गर्दन को घुमाना है, कंधे आपके नहीं हिलेंगे, कंधे जहां वहीं रहेंगे। राइट साइड गर्दन को घुमाते हुए राइट साइड से पीछे देखिए। धीरे धीरे वापस गर्दन सीधी। अब लेफ्ट साइड से पीछे देखेंगे, वापस सीधी। श्वास का ध्यान रखना है। अब जब राइट लेके जा रहे हो श्वास छोड़ते हुए, श्वास भरते हुए सीधे, फिर श्वास छोड़ते हुए लेफ्ट साइड, श्वास भरते हुए सीधे। 1 2 3 4। 1 2 3 4। 1 2 3 4। अब गर्दन को झुकाना है, दाहिनी ओर और बाईं ओर झुकाना है। कान को कंधे पे लगाने का प्रयास करना है, कंधा नहीं उठाना है, कंधा जहां है वहीं रहेगा। श्वास छोड़ते हुए गर्दन को दाहिनी ओर झुकाइए, जितना नीचे तक ला सकते हैं लाइए। श्वास भरते हुए वापस सीधे, श्वास छोड़ते हुए बाईं ओर, श्वास भरते हुए सीधे। 1 2 3 4। 1 2 3 4। 1 2 3 4। रिलैक्स। अब गोल सर्कल, गोल गोल घुमाना है गर्दन को। जिनको चक्कर आने लगे तो आप रुक जाएंगे। बिल्कुल श्वास छोड़ते हुए ठुड्डी को कंठकूप में ले आएंगे। श्वास भरते हुए पीछे तक जाएंगे, श्वास छोड़ते हुए वापस बाईं ओर से आगे आएंगे। 1 2 3। अब उल्टा, बाएं से जाएंगे दाहिने से आएंगे। 1 2 3। जिनको गर्दन में बहुत ज्यादा दर्द रहता है, सर्वाइकल का दर्द रहता है, तो उनको गर्दन को आगे नहीं झुकाना है, उनको हाफ सर्कल बनाना है। हाफ सर्कल कैसे बनाएंगे? सिर्फ पीछे से राइट टू लेफ्ट, लेफ्ट टू राइट, राइट टू लेफ्ट, लेफ्ट टू राइट।
राइट टू लेफ्ट, लेफ्ट टू राइट, रिलैक्स। गर्दन के लिए बहुत ही बढ़िया प्रयोग है। सारी क्रियाएं हमें गर्दन की क्रिया करने से गर्दन में हमारे आराम मिलेगा। अब अगली गर्दन की क्रिया, राइट हाथ को कनपट्टी पे रखिए, गर्दन सीधी रखते हुए पूरा दबाइए, ताकत लगाते हुए जोर से दबाइए। गर्दन को धकेलना है लेफ्ट साइड, लेकिन गर्दन को झुकाना नहीं है, सीधी रखते हुए दबाइए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। 15 सेकंड हमने दबा के रखा। इसी तरह अब दूसरी तरफ बाईं हथेली से दाहिनी ओर धकेलिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। अब इस तरह से अंगुलियों को पीछे ले जाते हुए पीछे से आगे की ओर धकेलिए। गर्दन को आगे नहीं झुकाना है, गर्दन सीधी रखते हुए पूरी ताकत लगाते हुए आगे धकेलिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। अब हथेलियों को ललाट पे रखते हुए पीछे धकेलिए पूरी ताकत से। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। रिलैक्स। दोनों अंगूठों को इस तरह से ठुड्डी पे रखते हुए ऊपर की ओर धकेलना है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। रिलैक्स। हथेलियों को गर्म करते हुए गर्दन की मालिश अच्छे से मालिश कर ले। रिलैक्स। गर्दन को बिल्कुल ढीला छोड़ दे। गर्दन में आराम लग रहा है। गर्दन की क्रिया भी हमें, जिनको गर्दन में प्रॉब्लम है, आराम से धीरे धीरे सारी क्रियाएं धीरे धीरे बिल्कुल श्वास के साथ सारी क्रियाओं को करना है। गर्दन के बाद अब हम करेंगे शोल्डर्स या कंधों के लिए। गोल गोल घुमाइए पूरा राउंड। 1 2 3 4 5। अब उल्टा घुमाइए पीछे से आगे। 1 2 3 4 5। कंधों के लिए बहुत ही बढ़िया प्रयोग है। ये पूरा हमारा रिलैक्स हो जाएगा इस क्रियाओं से। नेक्स्ट, कंधे की अगली क्रिया में हम खड़े होकर करेंगे। अपने अपने स्थान पर खड़े हो जाए, सीधे खड़े हो जाए। राइट हैंड के अंगूठे को अंदर डालते हुए मुट्ठी को बंद करेंगे। लेफ्ट हैंड जंघा से सटा हुआ रहेगा। श्वास भरते हुए हाथ को ऊपर ले जाएंगे, आगे से पीछे से वापस लाएंगे। 1
2 3 4 5। अब उल्टा पीछे से लेके जाएंगे, आगे से वापस आएंगे। 1 2 3 4 5। अब लेफ्ट हैंड 1 2 3 4 5। विपरीत पीछे से आगे 1 2 3 4 5। अब दोनों मुट्ठियां बंद करते हुए दोनों हाथ एक साथ 1 2 3 4 5। अब उल्टा घुमाइए पीछे से आगे 1 2 3 4 5। अब देखिए इस तरह से उंगलियों को पूरा फैलाते हुए इस तरह से हाथ में पुश देते हुए, जैसे डमरू बजाते हैं, पुश देते हुए राइट हैंड को ऊपर नीचे करना है। लेफ्ट हैंड बिल्कुल कंधा से छटा हुआ रहेगा। अप डाउन अप डाउन अप डाउन। अब लेफ्ट हैंड अप डाउन अप डाउन अप डाउन। 5-5 बार इस क्रियाओं को कर ले। अब दोनों हाथ एक साथ अप डाउन अप डाउन अप डाउन। रिलैक्स। आपके कंधों के लिए बहुत ही बढ़िया प्रयोग है। कंधों की अगली क्रिया इस तरह से हाथों को फैलाइए, 90 डिग्री का एंगल बनाते हुए इस तरह से पूरा ताकत लगाते हुए हथेलियों को बाहर की ओर धकेलिए। पूरी ताकत लगाइए, बाहर की ओर धकेलिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। अब हाथों को सामने लाते हुए हथेलियों को सामने की ओर धकेलना है। इस तरह से 90 डिग्री का एंगल बनाते हुए सामने की ओर पूरी ताकत लगाते हुए धकेलिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। नेक्स्ट दोनों हाथों को ऊपर ले जाते हुए छत की ओर ऊपर प्रेशर देना है। सीधे खड़े होते हुए अंगुलियों में हथेलियों को ऊपर की ओर ले जाते हुए 90 डिग्री का एंगल बनाते हुए ऊपर धकेलिए, पूरी ताकत लगाते हुए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। अब इस तरह से नीचे की ओर हथेलियों को रखते हुए 90 डिग्री का एंगल बनाते हुए नीचे जमीन की ओर धकेलिए, पूरी ताकत लगाते हुए नीचे धकेलिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। कंधों को बिल्कुल ढीला छोड़ दीजिए। रिलैक्स रिलैक्स।
बिल्कुल ढीला छोड़िए। कंधों की क्रिया अभी हमने की, कंधे आपके बिल्कुल रिलैक्स महसूस हो रहे होंगे। गर्दन और कंधों की क्रिया, बहुत सारी क्रियाएं हैं और भी की जा सकती है, हम सारी क्रिया नहीं करते हैं। जो भी हमें आसानी से होने वाली क्रियाएं जो है हमने अभी की। तो हमने अभी मस्तिष्क से लेकर शोल्डर्स तक, कंधों तक की क्रिया कर ली। कुछ क्रियाएं हम नीचे से पैरों के अंगूठे से लेकर हमारे चेस्ट तक की क्रिया है, वो हम अगले सेशन में लेंगे। ओमकार की ध्वनि, ओमकार की ध्वनि हम करते हैं, क्यों करनी चाहिए और ओमकार करने से उसका अर्थ क्या है, थोड़ा अर्थ के बारे में भी हम समझेंगे। ओम, इतना तो हम जानते हैं कि 3 अक्षरों से बना हुआ है, अ, उ और म। अ, उ, म, 3 अक्षरों से ओम बना हुआ है। और कहते हैं कि इस ओम की एक जो शब्द बनता है, 3 अक्षरों का एक शब्द एक मंत्र बना है, इसमें पूरा ब्रह्मांड समाया हुआ है, पूरा ब्रह्मांड समाया हुआ है। तो अ, उ और म उच्चारण कैसे करते हैं हम जानते हैं, अलका जी आपको हमेशा कराती भी है। तो अ का मतलब होता है, तात्पर्य होता है, अ का तात्पर्य है उत्पन्न होना। देखिए ब्रह्मांड में जितने भी जीव है, जितने भी प्राणी है, जितने भी पेड़ पौधे हैं, जो भी पदार्थ हम देख रहे हैं, सारे क्या होता है, उत्पन्न होते हैं। उसके बाद उ का मतलब है विकसित होना या विकास करना, विकसित होना या विकास करना। और म का मतलब है मौन हो जाना या शांत हो जाना। तो अ का मतलब हो गया उत्पन्न होना, विकास करना और लीन हो जाना, शांत हो जाना। तो जितने भी जीव है देखिए, सब क्या करते हैं, पैदा होते हैं, विकास करते हैं और एक दिन शांत हो जाते हैं। पेड़ पौधे, जितने भी चीजें हम देख रहे हैं दुनिया में, पूरे ब्रह्मांड में, सारे का सारे यही करते हैं, उत्पन्न होते हैं, विकास करते हैं और एक दिन लीन हो जाते हैं। तो इसीलिए ब्रह्मांड के जो जितने भी प्राणी, जितने भी जीव, जितने भी पेड़ पौधे, हम जो भी पदार्थ देख रहे हैं, ये सारों का जो धर्म है इस ओम एक मंत्र में आ गया है। तो हम ओमकार का अभी उच्चारण करेंगे सीधे बैठते हुए। 5 बार कर ले। ओ, श्वास भरे। ओ, रिलैक्स। ओम की ध्वनि करने से वातावरण क्या होता है, पवित्र होता है, आवामंडल शुद्ध होता है और हमारे
थायराइड में भी प्रकंपन होता है, तो बहुत ही बढ़िया प्रयोग है, सब हम हमेशा करते रहना चाहिए। आज हम नौकार मंत्र, हम सब नौकार मंत्र की माला भी फेरते होंगे आप, नौकार मंत्र, तो इसका जो शॉर्ट स्वरूप है उसका उच्चारण हमें कैसे करना चाहिए हम जानेंगे। तो पहला पद कौन सा है? अरिहंत, दूसरा है सिद्ध, तीसरा आचार्य, चौथा उपाध्याय और पांचवा है साधु। तो इनके आदि अक्षर लेना है। अरिहंतों का अ, सिद्धों का सी, अ सी, आचार्यों का आ, उपाध्यायों का उ और साधुओं का स्वा। तो हो जाएगा, मंत्र हो जाएगा अ सी आ उ सा, अ सी आ उ सा। ये हमारे नवकार मंत्र का संक्षिप्त रूप बोलते हैं इसको। तो इसके साथ में अब क्या करेंगे, हम पहले ओम लगाएंगे, ओम आशिया उषा नमः, आखिरी में नमः। तो इस बार इस तरह से हम उच्चारण करते हैं। तो सीधे बैठते हुए बिल्कुल पवित्र भावना से, तल्लीनता से आप इस मंत्र का 13 बार उच्चारण करें। ओम आशिया उषा नमः, ओम आशिया उषा नमः, ओम आशिया उषा नमः। इसमें एक काम हम और कर सकते हैं, देखिए अ का उच्चारण करते समय हमारा ध्यान, अरिहंत का स्थान कौन सा है? ज्ञान केंद्र, तो हमारा ध्यान यहाँ रहना चाहिए। सी का उच्चारण करते समय हमारा चित्त दर्शन केंद्र पर आ जाए। आचार, आ का उच्चारण करते समय कंठ पर, उ का उच्चारण करते समय आनंद केंद्र पर, और सा का उच्चारण करते समय शक्ति केंद्र पर। तो हमारा चित्त का 5 अक्षरों का उच्चारण जब करते हैं, हमारा चित्त भी उसके साथ साथ चले। करके देखिए, अब बिल्कुल आसानी से होता है। ओम आशिया उषा नमः, 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 ओम आशिया उषा नमः। इस तरह से हमारा जो नौकार मंत्र है उसका संक्षिप्त रूप आशिया उषा। इसमें हमने अभी ओम और नमः लगाया, इसको बिना लगाए भी बहुत भाई बहन करते हैं। सिर्फ आशिया उषा, सिर्फ आशिया उषा तल्लीनता के साथ, आशिया उषा, आशिया उषा, आशिया उषा। इस तरह से भी किया जा सकता है, चित्त को 5 केंद्रों पर ले जाते हुए। तो अभी हमने कुछ मंत्रों का प्रयोग भी किया, ओमकार की ध्वनि भी की, और योगिक क्रियाएं हमने कुछ की आज। तो अभी समय हमारा थोड़ा ही बचा है, मैं अभी सबके अनम्यूट ऑप्शन आपको दे रहा हूं। यस, जय जिनेन्द्र आनंद भाई साहब। जय जिनेन्द्र। आज आपने बहुत अच्छा, आज पहली बार मेरे को पता चला ओम का जो शब्द का जो अर्थ है, उत्पन्न होना, विकसित होना और लीन हो जाना। पहले नहीं पता था कि ओम का ये शाब्दिक अर्थ ये है। तो आज ये जान के बहुत अच्छा लगा। और जो अस्याउसा है, तो अपन ओम अस्याउसा कहेंगे तो ओम का भी आ जाता है, 5 पदों का भी आ जाता है, उनको नमन करते हैं। तो ये आज बहुत अच्छा लगा, और मैंने आज योगी क्रियाएं भी पूरी करी आपके साथ में। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, बहुत अच्छा लगा आज का। जय बहुत जिनेन्द्र। बढ़िया। हाँ,
जय जिनेन्द्र सर। जय जिनेन्द्र। बहुत सुंदर सर योगिक क्रियाएं। ऐसे तो बाकी की क्रिया गर्दन के वो दिन सारा कर लेते, लेकिन आंखों के और कान की हम ज्यादा नहीं कर पाते, लेकिन क्लास की वजह से कर पाते हैं सर। और जो आत्मा जी आज हमने आधी क्रियाएं की है, आधी हमारी बच गई है, तो हमें कल तो शुक्रवार है, मंजू जी की क्लास रहेगी, हम कोशिश करेंगे परसों इसका पार्ट 2 लेते हुए सारी क्रियाएं हम पूरी कर लेंगे। हसिया उषा का भी बहुत सुंदर जाप रहा सर, बहुत तल्लीनता के साथ किया हमने, बहुत सुंदर सर। जय जिनेन्द्र सर। सरला जी आज की योगी क्रिया बहुत अच्छी थी, बहुत स्वस्थ महसूस हो रहे सर। देखिए योगिक क्रिया तो बहुत ही सरल है और हर कोई कर भी सकता है। योगा हर कोई से होता नहीं है, मोटापे के कारण या अवस्था के, आज बुजुर्ग जो है उनसे योगा करने के लिए बोलते हैं तो नहीं होता है, लेकिन योगिक क्रिया जो इतनी सरल है हर कोई कर सकता है, बच्चे भी कर सकते हैं, बूढ़े भी कर सकते हैं। और योगिक क्रिया करने से हमें फायदे बहुत होते हैं, हमारे शरीर से टॉक्सिन्स निकलते हैं, मांसपेशियां लचीली होती है, जॉइंट के जो पेन है ये भी हमारे कम होते हैं, तो बहुत सारी फायदे हैं। और योगिक क्रिया करते हैं हम, ज्यादा समय लगता भी नहीं है। आप एक एक क्रिया को 2-2, 3-3 बार अगर करते हो तो 15-20 मिनट में। मैं तो आज थोड़ा समझाते हुए करा रहा था, तो इसलिए आधी क्रिया हो पाई, नहीं तो इतने टाइम पे पूरी क्रिया हो सकती है पूरे शरीर की। लेकिन करना आपको हर पूरे अंग की करना है, शुरू ऊपर से शुरू करके पैर के अंगूठे तक की पूरी क्रिया आपको करनी है, ठीक है। बहुत अच्छा लगा सर, आज की क्रियाएं पूरे बॉडी के पार्ट्स हो गए और आधा थोड़े रह गए, बोले वो अगली क्लास में हो जाएंगे जी। बहुत अच्छा लगा सर। और मंत्र भी पहली मालूम पड़ा, शॉर्ट फॉर्म्स भी है वो मंत्रों के बोलते। हाँ, ओम का अर्थ एक हमारे शास्त्रों में बताया हुआ है, ओम के अंदर पूरा ब्रह्मांड समाया हुआ है। ब्रह्मांड में जितने भी पुद्गल, जितने भी जीव है, सब यही तो करते हैं, उत्पन्न होते हैं, विकसित होते हैं और शांत हो जाते हैं, तो सारा ब्रह्मांड इसके अंदर आ जाता है। जैन मंत्र का आज पता चला, अ उ सा का वो असिया उषा, पता था। असिया उषा ये नौकार मंत्र का संक्षिप्त रूप है। हम पूरा नौकार मंत्र नहीं करके अगर सिर्फ इतना भी करते हैं तो इससे भी हमें उतना ही लाभ मिलता है। रंजना जी कुछ कहना हो अपना आपको। जय जिनेन्द्र सर। जय जिनेन्द्र। आपके पास से बहुत कुछ अच्छा सीखने को मिलता है, और आज की योगिक क्रियाओं तो बहुत सही थी, और ओमकार मंत्र का उच्चारण और उसका अर्थ समझा है, बहुत सही तरीके से हमको समझ में आया। धन्यवाद। ओम हरम। अब दोनों हाथ जोड़ते हुए मेरे साथ साथ उच्चारण करें। मैं चैतन्यमय हूँ, मैं आनंदमय हूँ, मैं शक्तिमय हूँ। मेरे भीतर अनंत चैतन्य का, अनंत आनंद का, अनंत शक्ति का सागर लहरा रहा है। इसका साक्षात्कार करना ही मेरे जीवन का परम लक्ष्य है। मंगल भावना, हमारा आज का दिन मंगलमय हो, आनंदमय हो, शांतिमय हो, इस शुभ भावनाओं के साथ। ओम शांति शांति शांति। कृतज्ञोस्मि, हम सब गुरुदेव के आभारी हैं। कृतज्ञोस्मि, हम सब गुरुदेव के आभारी हैं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। ओम ओम अरहम। ओम आपके बहुत आभारी।